हेलो बच्चों। तो बच्चों आज अपन समुच्चय सिद्धांत की एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों 22 तारीख से मे बी पॉसिबल कि आपकी स्कूल स्टार्ट हो जाए ऑफलाइन। तो अपना जो फाउंडेशन की जो सीट मैंने आपको भेजी है बच्चों, जो 11th और 12th के लिए कॉमन है फंक्शन की सीट, वो बहुत इंपॉर्टेंट सीट है बच्चों। तो अपन उसी के रिगार्डिंग अब अपन आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे, मतलब आगे के लेक्चर्स जब अपन बनाएंगे तो उसी को डिस्कस करेंगे पूरा ओवरऑल। तो बच्चों कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक क्या है एब्सेंट है, जो अभी तक एडमिशन नहीं ले चुके हैं, क्योंकि उनको अभी गवर्नमेंट का आदेश जैसे उनको लगेगा तभी वो एडमिशन कराएंगे। तो इसलिए बच्चों वो बच्चे ना रह जाए, इसलिए अपन क्या करेंगे कि फाउंडेशन की जो सीट का जो अपन डिस्कशन करेंगे, जो टॉपिक पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में, उसको अपन थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसलिए पहले मैं एनसीईआरटी को आपको डिस्कस करा देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों की भी रिक्वायरमेंट थी कि सर पहले आप एनसीईआरटी को करा दो। एमटीजी की जो बुक है बच्चों, जो मैंने इससे पहले जो लेक्चर बनाया था आपका एमटीजी का, तो मेरे प्यारे बच्चों वो एमटीजी की बुक के क्वेश्चंस भी आप करते रहना, बहुत इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस ही है वो एमटीजी एनसीईआरटी बेस ही है बच्चों। आप देखोगे कि उसमें कई सारे क्वेश्चन, जो मैक्सिमम क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी से ही बिलोंग करते हैं, एमटीजी की जो बुक मिली है बच्चों। ठीक है, अपना फाउंडेशन का जो मेन मतलब अपने फाउंडेशन का जो मेन रोल रहेगा बच्चों, वो तो आपकी सीट, जो मैंने आपको सीट प्रोवाइड कराई है अभी फंक्शन की, वहां से स्टार्ट होगा। ठीक है बच्चों, तो चलो तो 1.1 स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी की बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ 6 क्वेश्चन है 1.1 के, तो बहुत सिंपल से। तो पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्या निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। ठीक है बच्चों, तो आपको बताना है सिंपल सा कि पहला क्वेश्चन जो है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1.1 का, कि अपन को इसमें से बताना है कि कौन सा समुच्चय है। तो बच्चों समुच्चय क्या होता है? समुच्चय होता है एक सुपरिभाषित आंकड़ों के संग्रह। ठीक है बच्चों, तो मैंने पहले ही बोला आपको कि आपको यदि किसी भी स्टेटमेंट का समुच्चय लिखना है, यानी किसी भी कथन का आपको समुच्चय लिखना है, तो आप क्या करो बच्चों, उसको आप अपने ऊपर फॉलो करो और उसको अनाउंस करो, उस लाइन को आप अनाउंस करो, और यदि कोई आप अर्थ निकलता है, कोई ऊपर उड़ता है, तो आप ये मान लो कि वो क्या हो जाएगा, समुच्चय जाएगा। नहीं समझ में आया? तो जैसे पहली लाइन है आपके पास कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो अब आप ये लाइन अपने ऊपर लो और आप ऐसे मेरी तरह जैसे अनाउंस करो, आप सबको जे महीने के, मतलब ये क्या है, महीनों का सभी यहाँ पे है, सारे महीने हैं, और आप बोलो कि जो भी जे से स्टार्ट होते हैं वो खड़े हो जाओ। ठीक है, तो खड़े हो जाएंगे, जनवरी हो जाएगा, जून हो जाएगा, जुलाई हो जाएगा, जनवरी, जून और जुलाई खड़े हो जाएंगे बच्चों। तो अब आप खड़े हो गए तो आप लिख सकते हो ना, तो ये क्या कहलाएगा, समुच्चय, यानी सुपरिभाषित हो गए। आ गए बच्चे समझ में? कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, तो जब भी आपको समुच्चय लिखना है, मतलब आप जब भी कभी भी आपको ये देखना है कि ये कथन सुपरिभाषित है कि नहीं है, तो आप उस कथन को अनाउंस करो, और वहां कोई खड़ा हो जाता है तो इसका मतलब वो सुपरिभाषित है, और खड़ा नहीं होता है तो वो अपरिभाषित है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया? चलो बच्चों, तो पहला क्वेश्चन, पहले का पहला इजी है, जनवरी, जून और जुलाई। अब इसको लिखेंगे कैसे? तो रोस्टर विधि में पहला जो आएगा वो ऐसे लिखोगे आप, तो यहां लिखोगे जनवरी, कॉमा जून, कॉमा जुलाई, और इसको ऐसे कर्ली ब्रेसिस में बंद कर दोगे, तो ये हो गया आपके पास आंसर। ओके मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड देखो, सेकंड क्या है, भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। और बच्चों अब देखो, अब अपने खड़े यहाँ पे और सारे भारत के जितने भी लेखक हैं ये बैठे हैं आपके रूम में। अब मैंने बोला, यही लाइन बोलता हूं मैं उन सभी को कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक खड़े हो जाओ।
अब बच्चों बोलो खड़े होंगे क्या? वो लेकर एक दूसरे को देखेंगे, अरे तू प्रतिभाशाली है क्या, अरे तू प्रतिभाशाली है क्या, अरे तू प्रतिभाशाली है क्या। अब खड़े होंगे क्या वो? अरे नहीं होंगे ना बच्चों खड़े, वो तो एक दूसरे को देखते रहेंगे, अरे मैं तो प्रतिभाशाली, तू है क्या, तू है क्या, तो नहीं खड़े होंगे। इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो आपने बोला वो क्या है? अपरिभाषित स्टेटमेंट है, तो इसका समुच्चय अपन नहीं लिख सकते, कोई खड़ा होगा नहीं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया? कोई दिक्कत हो तो बता देना बच्चों, दिक्कत हो तो बता देना। ओके चलो, तो सेकंड का कोई सेट नहीं होगा, समुच्चय नहीं होगा, समुच्चय निर्माण नहीं हो सकता, इसका समुच्चय निर्माण नहीं कर सकते। तीसरा देखो बच्चों, डिंग डंग डिंग डिंग डंग, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, वही एक रूम में बैठा दो सारे बल्लेबाजों को, विश्व के सभी बल्लेबाजों को बैठा दो और बोलो, अब आप लाइन को दोहराओ, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज खड़े हो जाओ। तो खड़े होंगे क्या? अरे नहीं होंगे बच्चों, वो भी एक दूसरे, तू सर्वश्रेष्ठ है क्या, अरे तू सर्वश्रेष्ठ है क्या, एक दूसरे को देखते रहेंगे, वो खड़े कोई नहीं होगा, क्योंकि आपने लाइन ही ऐसी बोली है। ठीक है बच्चों, इनकरेक्ट लाइन है ये। सर्वश्रेष्ठ, अरे किस बेसिस पे वो खड़े होंगे? सर्वश्रेष्ठ क्या, ऐसे यूं टाइमिंग लगाना, यूं छक्का मारना, कैसे? समझाए बच्चों? तो ये क्या हो जाएगा? समुच्चय निर्माण नहीं होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? चौथा देखो, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, बच्चों मेरे विद्यालय में सारे बालक यहाँ खड़े, मेरे विद्यालय के सारे बालक यहाँ बैठे हैं, ठीक है, और मैं बोलता हूं कक्षा 11 के सभी विद्यार्थी खड़े हो जाओ, तो खड़े हो गए, ऑब्वियसली बात है खड़े हो जाएंगे। कक्षा 11, अरे तू कक्षा 11 क्या, तो खड़ा हो ना, अरे तू कक्षा 11 खड़ा हो ना, तो सभी खड़े हो जाएंगे। तो ये क्या है? परिभाषित है, तो आप बना सकते हैं इसका, तो इसका समुच्चय बनेगा, समुच्चय बनेगा। और कैसे बनाओगे? कक्षा 11 के सभी विद्यार्थी, यहाँ आप लिखो तो समुच्चय निर्माण विधि में बनेगा, रोस्टर विधि में नहीं बनेगा। ये लिखोगे तो क्या लिखोगे? x, यानी x क्या है? बालक, कौन से बालक है? तो x है कक्षा 11 के विद्यार्थी, ये लो, डिंग डंग डिंग 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 डिंग। ठीक है बच्चों, फिर देखो पांचवा क्वेश्चन देखो, मतलब पहले का पांचवा, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, बिल्कुल परिभाषित है भाई, सारी संख्याएं बैठा दो। आप बोलो 100 से कम जितनी भी सम प्राकृत संख्या खड़े हो जाओ, तो 2 4 6 8 10 12 16 ये सब खड़े हो जाएंगे, अरे हो जाएंगे ना, तो इसका बना लो आप। तो क्या बनेगा आपके पास? 2 4 6 8 10 100 से कम, तो कितना हो जाएगा? 98। तो इस प्रकार बन जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, तो ये सब बन गया। फिर उसके बाद 5 6, छठा देखो, छठा क्या है बच्चों? छठा है लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। आप अपने रूम में जितने भी उपन्यास है सबको बैठा दो, ठीक है। अब बोलो, स्टेटमेंट दोहराओ कि लेखक प्रेमचंद्र के द्वारा जो भी उपन्यास यहाँ लिखे गए हैं वो खड़े हो जाओ, तो खड़े हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये परिभाषित हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये समुच्चय बनेगा इसका भी, तो समुच्चय बनेगा। अब क्या बनेगा? ऐसे लिख दो, x बराबर प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास। ठीक है, सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो बच्चों 6 हो गए। 7वां देखो, सभी समपूर्णांकों का संग्रह, सभी पूर्णांक, समपूर्णांक 2 4 6 8 10 12, तो सभी समपूर्णांक हो गए, संग्रह बना सकते हो आप, बिल्कुल बन सकता है। ठीक है, इंटीजर, अब ये इंटीजर पूछा है तो -2 -4 माइनस के, ये भी सब क्या है? समपूर्णांक है। ठीक है बच्चों, तो आप बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह बिल्कुल बना सकते हो, जितने प्रश्न है काउंटेबल है, बना लो, आराम से बन सकता है। फिर लास्ट में विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर, अब सारे जानवरों को बैठा दो और उससे बोलो कि सबसे खतरनाक जानवर खड़े हो जाओ, तो कौन खड़ा होगा? कोई नहीं होगा। मान लो एक खड़ा हो गया, गिलहरी खड़ी हो गई मान लो, तो फिर दूसरा शेर, ए बैठ जा, तू खतरनाक है क्या? देखो तो मैं कह जाऊंगा। समझ में आया बच्चों? तो ये क्या है? अपरिभाषित है ना बेटा? समझ में आ गया ना? तो समझ में आया कि नहीं है? तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन में कौन कौन से समुच्चय बन सकते हैं? पहला बनेगा, और चौथा बनेगा, पांचवा बनेगा, छठा बनेगा, सातवां बनेगा और आठवां बनेगा, नौवां नहीं बनेगा।
समझ आया मेरे प्यारे बच्चों? तो ये पहला क्वेश्चन 1.1 का पहला का एनकाउंटर खत्म। ओके बच्चों, दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों आपके पास? क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 मेरे प्यारे बच्चों आपको दे रखा है कि मान लीजिए, क्या कर लीजिए, मान लीजिए समुच्चय 1 दे रखा है आपको, 1 2 3 4 5 6। बच्चों ये कौन सा समुच्चय है? ये रोस्टर विधि में लिखा गया समुच्चय है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो आपसे क्या बोला गया है कि जो रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स टू तथा अथवा डजंट बिलोंग्स टू वाली है। तो बच्चों मैंने आपको ये चीज सिखा दिया क्या, कि जब भी बिलोंग्स टू लगेगा या डजंट बिलोंग्स टू लगेगा तो इसके दाई तरफ यहां तो आएगा समुच्चय, यहां तो क्या आता है, समुच्चय, ठीक है, और इसके यहां क्या आते हैं, अवयव, क्या आएंगे, अवयव। बच्चों यदि ये वाला अवयव इस ए के अंदर है तो बिलोंग्स टू लगेगा, और यदि नहीं है तो डजंट बिलोंग्स टू लगेगा। जैसे मान लो मैंने इसमें अवयव क्या है, 1 2 3 4 5 6, बस ये मैंने लिखा 5। तो बोलो बच्चों क्या ये 5 ए के अंदर है? अरे हाँ है, तो क्या लगेगा, बिलोंग्स टू लगेगा। सुना है बच्चों? तो 5 बिलोंग्स टू ए, यानी 5 ए में से लिया गया है, ये तो मैं आपको बता चुका। अच्छा बच्चों मैंने मान लो इसके अलावा कोई ले लिया, तो मैंने ले लिया 9। तो बच्चों क्या 9 ए में है, क्या नहीं है, तो क्या लगेगा, डजंट बिलोंग्स टू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? समझ में आया आप सभी को, मेरे प्यारे बच्चों को? तो बच्चों अब आप भर लो इसमें, बोलो पहला 5, अरे हाँ 5 तो ए में है तो बिलोंग्स टू। दूसरा 8, अरे नहीं 8 तो ए में है नहीं तो डजंट बिलोंग्स टू। फिर तीसरा 0, अरे 0 तो इसमें है ही नहीं, 0 है क्या, नहीं है तो डजंट बिलोंग्स टू। 4, अरे हाँ है, बिलोंग्स टू। 2, अरे हाँ है, बिलोंग्स टू। 10, अरे नहीं है तो डजंट बिलोंग्स टू। समझ आए बच्चों? बहुत सिंपल है, लुल्लू लुल्लू से क्वेश्चन है बच्चों। तो ये आ गया, ठीक है। तो एमटीजी में ये वाले क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, समझ में आया? अभी इसकी एक्सरसाइज बढ़ेगी ना 1.2 1.3, तो थोड़ी टफ होती चली जाएगी, उसके क्वेश्चन मिलेंगे। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कर लोगे ना ये? तो अब आप सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ मेरे प्यारे बच्चों। निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखना है, और किस में दे रखा है, समुच्चय निर्माण विधि में दे रखा है, रोस्टर विधि में बदलना है। तो बदल लेंगे बच्चों, देखो सिंपल सा है, पहला ही लिख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, ए एक समुच्चय दे रखा है, समुच्चय निर्माण विधि में एक्स, यहाँ पे एक एक्स अवयव लिखना है, और ये जो एक्स अवयव है ये किस प्रकार है कि एक्स एक पूर्णांक है, अरे वाह, एक्स एक कैसा नंबर है, पूर्णांक है, और -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। चलो बच्चों इसका मुझे लिखना है, इसका मुझे क्या लिखना है, इसका मुझे रोस्टर विधि में लिखना है। तो बच्चों समुच्चय निर्माण विधि में मैंने आपको पहले ही बता चुका कि समुच्चय निर्माण विधि यानी सेट बिल्डर फॉर्म अपन को निर्माण कराना पड़ता है। तो उसके लिए मैंने x को बुलाया कि x यहाँ पे आ, जल्दी आ, जल्दी से आया, और क्या बोला कि तू एक पूर्णांक है, तू ये क्या है, पूर्णांक है, और तेरी जो मान है वो -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो ऐसे नंबर है तो तू ढूंढ के ला और इसको लिख दे, ठीक है बच्चों? तो वो ढूंढ के लाएगा और लिखेगा कैसे, कौन कौन से नंबर, -3 से बड़ा क्या होता है बच्चों, -3 से बड़ा -2, फिर -1, 0, 1 2 3 4 5 6, 7 लिखेंगे क्या, नहीं, 7 से छोटा, -3 से बड़ा और 7 से छोटा, इसलिए अपन ये नहीं लिखेंगे। समझ आए मेरे प्यारे बच्चों? और दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर इसको अपन मिटा लेंगे। और फिर बहुत सिंपल से क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसको बहुत स्पीड से भी करा सकता हूँ, लेकिन अपने पास अभी समय है तो अपन समय का उपयोग भी लेंगे, ठीक है? तो बच्चों अब कई बच्चे बोलेंगे अरे गुरुजी समय का उपयोग तो दूसरे टॉपिक में लो ना। अरे प्यारे बच्चों अभी आपके दोस्त या आपके छोटे भाई या आपके जो भी वो सब अभी एब्सेंट है बच्चों, कुछ सो रहे हैं, तो अभी उनको जगने दो, ठीक है? ये सारे टॉपिक हो सकता है मुझे वापस से पढ़ाना पड़ जाए, हाँ ये भी हो सकता है। तो इसलिए अपन को जैसे लेके चलना है वैसे चलेंगे।
दूसरा देखो बच्चों, तीसरे का दूसरा पार्ट क्या है, बी दे रखा है और समुच्चय निर्माण विधि में x को बुलाया और x कैसा है, x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। डिंग डंग डिंग 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 डिंग। देखो बच्चों, तो अपन को एक ऐसा समुच्चय लिखना है जिसमें x को लिखना है और x क्या है, x एक संख्या है। वेरी गुड, वाह, हमें तो मालूम नहीं उसका संख्या भी होती है, और है वाह, संख्या है जो 6 से कम है और एक प्राकृत संख्या है। तो बच्चों प्राकृत संख्या यहाँ से स्टार्ट होती है 1 से, 1 2 3 4 5 6, और 6 से कम है 5, तो 5 तक 1 2 3 4 5। तो बोलो क्या जाएगा, तो ये रोस्टर विधि में लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 खत्म, ये इसका आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है क्या? चलो उसके बाद तीसरा देखो, तीसरा क्या है बच्चों कि x इस प्रकार है, x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है, 2 अंकों की प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है मेरे प्यारे बच्चों, 10 से। 10 2 अंक हो गए ना, 10 11 12, ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 हो, जिसके अंकों का योगफल क्या हो, 8 हो। तो सिंपल सा बच्चों क्या हो जाएगा, बोलो 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 बोलो। देखो बच्चों 6 2 ले लो, 6 और 2 जोड़ो कितना, 8, और 2 अंकों की प्राकृत संख्या है, दोनों अंकों को जोड़ो 8 आ रहा है, 6 + 2 8। अरे हाँ, फिर कई बच्चे बोलेंगे अरे गुरुजी उल्टा भी तो हो सकता है, अरे हाँ हो सकता है, 2 6 8। फिर बोलो 7 1, अरे हाँ 7 1 करो 8, अरे 1 7, अरे हाँ ये भी 8 हो गया, अरे वाह गुरुजी वाह। फिर और बोलो 5 3, अरे हाँ 3 5, अरे हाँ। फिर बोलो 4, और बोलो बच्चों 8 0 हो गया 80। देखो 8 80 क्या है, प्राकृत संख्या है, और दोनों को जोड़ो, इनके अंकों को योग कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये क्या हो गया बच्चों, 80। समझ में आया बच्चों? तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई दिक्कत है किसी प्यारे बच्चों को? चलो अगला क्वेश्चन देखो, x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना बच्चों, ये क्या कह रहा है, एक समुच्चय D समुच्चय निर्माण विधि में x, और क्या दे रखा है, x एक अभाज्य संख्या है, x एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, जो अभाज्य संख्या बोलो कौन कौन सी होती है, 2 3 5 7 11 13 17 23, ठीक है बच्चों 29। ऐसी जो संख्या होती है इस टाइप की, ऐसी संख्या जिसमें एक का और स्वयं का भाग जाए उसे अपन बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो ऐसे एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है, जो संख्या 60 की भाजक है, यानी 60 का भाग जा रहा हो उसमें, मतलब उसमें अब 60 में ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है जिसका भाग जा रहा हो। तो बोलो 2 का भाग 60 में 2 जा रहा है, अरे हाँ बिल्कुल जा रहा है। 3 का भाग 60 में 2 जा रहा है, अरे हाँ बिल्कुल जा रहा है। 5 का भाग 60 में 2 बोलो जा रहा है, अरे हाँ जा रहा है। तो बोलो क्या आंसर आ गया, 2 3 5। क्या 7 का जाएगा, नहीं। 11 का जाएगा, नहीं। 13 का जाएगा, नहीं। 17 का जाएगा, नहीं जाएगा। तो किस किस का जा रहा है, 2 3 5। तो क्या आंसर हो गए, 2 3 और 5, ये इसका रोस्टर बन गया। कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया? चलो उसके बाद फिफ्थ क्या दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक शब्द की सभी अक्षरों का समुच्चय। तो एक बार ले लेना है बच्चों। तो देखो मैं लिखता हूँ टी ले लिया, फिर उसके बाद आर ले लिया, आई लिख दिया, जी लिख दिया, ओ लिख दिया, एन लिख दिया, ओ लिख दिया, एम आ गया है। इसमें 4 भी आ रहा है, इसमें 2 4 अभाज्य संख्या तो रही है। गया एम आ गया, ई
फिर उसके बाद टी आ गया, आर आ गया, वाई। तो एक को एक बार लिखना है बच्चों, तो एक बार लिखेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत चिन्ह से क्वेश्चन है ये। इसलिए क्वेश्चन है जैसे सब्जी में ना मिलाना क्या है गुरुजी आप भी। फिर लास्ट देखो, छठा देख लो, छठा क्या है, बेटर। तो लिखो बी, फिर ई, फिर टी, ई आ गया, आर। तो क्या हो गया, कोई दिक्कत है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों? किसी प्रकार की दिक्कत हो तो बोलो, लिख लो इसको। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है। तो समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कर लो, 3, 6, 9, 12। तो ये तो किसका गुणज हो गया, 3 का गुणज हो गया। तो चलो इसको भी लिख देते हैं, कई बच्चों को इसमें भी दिक्कत आती है लिखने में। लो मिटा लेते हैं बच्चों, मिटाल दो इसको। ओके मिटाल दो गुरुजी, मिटाल दो। जो बना है वो मिटेगा, ये बात सत्य है, सत्य ही शिव है। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 यहां से लिखते हैं अपन, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है, आपको दे रखा है क्या, ये इसको सही कर लेना, थोड़ा छोटा ब्रैकेट दे रखा है, गलत है तो मंजिला कोष्ठक है, 3, 6, 9, 12। ठीक है बच्चों, इसको मुझे समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। तो समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है तो कोई समुच्चय ए मान लो, उसमें अपन x मान लो, x इस प्रकार, या तो आप इससे दिखा लो, x इस प्रकार लेना है। किस प्रकार लेना है कि x बराबर क्या हो, 3n हो। ठीक है बच्चों, और n बिलोंग्स टू क्या हो, कैपिटल N हो। अब प्राकृत संख्या, अब देखो ये क्या है बच्चों, प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या 1 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3। देखो 1 रखेंगे, देखो प्राकृत संख्या क्या होती है बच्चों, प्राकृत संख्या होती है 1, 2, 3 सच दैट, इस प्रकार होती है। तो मैं जब 1 रखूंगा तो x की वैल्यू कितनी रहेगी, 3। वेरी गुड, आ रहा है 3। फिर x की वैल्यू 2 रखूंगा तो 6, और वेरी गुड आ गया 6। फिर x की वैल्यू 3 रखूंगा तो मतलब n की वैल्यू 3 रखूंगा तो 9, और वेरी गुड 9 आ गया। फिर 4 रखूंगा तो कितना जाएगा, 12, और वेरी गुड आ गया। लेकिन 5 रखूंगा तो फिर कितना जाएगा, क्योंकि ये तो रखना ही पड़ेगा, ये n बिलोंग्स टू n का मतलब है, तो ये सभी रखते चलो वैल्यू। तो अब 5 रखेंगे, 5 से 15, और ये 15 तो आ ही नहीं रहा, और तो इसको कहां तक रोकना पड़ेगा, 4 तक। तो 4 तक रोकने के लिए तो मेरे प्यारे बच्चों n को मैंने क्या लिखा कि n की वैल्यू 4 या 4 से छोटी है। ठीक है, n बिलोंग्स टू कैपिटल N है। अब कैपिटल N का मिनिमम वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, 1 से। अब इसका मतलब क्या है कि n की वैल्यू 4 या 4 से छोटी, तो 4 या 4 से छोटी तो है, लेकिन कितनी छोटी है, तो कितनी छोटी हुई, जितनी n की मिनिमम वैल्यू है, तो 1 तक। तो 1, 2, 3, 4 रखो, बस ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो चलो अब अगला देखो, दूसरा। अच्छा यदि बुक में आपको ऐसे दे रखा हो 1 से n और 4, तो वो भी यूज है, मतलब लिख लो लिखना चाहो तो, लेकिन इसका मतलब एक ही है, क्योंकि n बिलोंग्स टू n दे दिया अपन ने। ठीक है बच्चों, तो यदि कोई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हो तो कंफ्यूज ना हो। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, 2, 4, 8, 16, 32, और वेरी गुड। तो बच्चों अब ये है 2, 4, 8, 16, 32। तो अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, a लिख लो, x इस प्रकार, x बराबर 2 की पावर n लिख लो, और n बिलोंग्स टू क्या कर लो बच्चों, कैपिटल N लिख लो। अब बोलो n की वैल्यू 1 रखो, 2 की पावर 1, 2, फिर n की वैल्यू 2 रखो, 2 की पावर 2, 4, फिर 3 रखो, 2 की पावर 3, 8, फिर 4 रखो, 2 की पावर 4, 16, फिर 5 रखो, 2 की पावर 5, 32, फिर 6 रखो, 2 की पावर 6, 64, और 64 तो है ही नहीं, तो रोकना पड़ेगा। तो कहाँ तक रोकेंगे, 5 तक रोको। डिंगू 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 डिंगू, समझ आया मेरे प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत है किसी प्यारे बच्चों को? चलो अब क्या बच्चों मजे आ रहे होंगे, अरे वाह गुरुजी कितने बढ़िया फाउंडेशन हो रहा है। अरे ये फाउंडेशन नहीं है रे, ये बेसिक सी बात है, प्लेन सी। ठीक है, मजे आ रहे हैं तो ज्यादा नहीं लेने, समझ आए बच्चों? तो ये तो छोटी सी बात है। 5, 25, 125, 625, वेरी गुड। तो तुरंत देख के पहचान जाओ क्या x एक्सिस प्रकार लेना है कि 5 की पावर n। 1 रखोगे 5
n की जगह 2 रखोगे 25, 3 रखोगे 125, 4 रखोगे 625। तो रोको, रोक रुक रुक, कहाँ तक रोकेंगे? 4 तक रोकेंगे। रुक जा ओ दिल दीवाने पूछो। अब एक गानों पे ध्यान मत दो बच्चों, इस पे देखो, समझ में आया कि नहीं आया? डिंग। तीसरा हो गया। चौथा देखो, चौथा क्या है बच्चों? चौथा है 2 4 6। अब ये तो जा ही रहा है। अब ये रुको, 2 4 6 डुंगू, ये तो सम संख्या हो गई। ये तो क्या हो गई? सम संख्या। तो सम संख्या तो सीधे लिख लो। क्या लिखो? x इस प्रकार है, x इज इक्वल टू 2n, और जहाँ n बिलोंग्स टू क्या है? कैपिटल N। खत्म, कहानी चलती जाएगी गाड़ी। 2 4 6 और 10 12 14 16 18। और गुरुजी ये तो गाना भी बन गया। अरे हाँ, गाना बन गया, ज़्यादा बोल रहे हो नालायक को। फिर देखो 1 4 9 और उसके बाद डिशम करके 100। और अब इसको कैसे लिखेंगे? तो देखो बच्चों, अब इसको लिखना है। इसको लिखने के लिए पहले प्रोसीजर देखो। देखो पहले 1 आ रहा है, वेरी गुड। फिर उसके बाद 4 आ रहा है, वेरी गुड। फिर क्या आ रहा है? 9 आ रहा है, वेरी गुड। फिर क्या आ रहा है? 100 आ रहा है, वेरी गुड। और ये तो स्क्वायर हो रहा है, वेरी गुड। हाँ देखो x इस प्रकार है, x इज इक्वल टू n स्क्वायर, और n बिलोंग्स टू क्या लिख लो? कैपिटल N, और n के लो 10 से छोटी। ये लो देखो 10 या 10 से छोटी, तो बराबर भी कर लेना। तो 10 बराबर 10 या 10 से छोटी रखो वैल्यू। n के लिए 1 का स्क्वायर 1, और 2 का स्क्वायर 4, और 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100। आ गए ना बच्चों? कोई दिक्कत है क्या? बोलो कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ, आ रही है कि नहीं आ रही? ओके चलो, तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन सा? चौथा। तो चौथा क्वेश्चन खत्म। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है आपको? निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध करना है, कर लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो बच्चों, पहला क्या दे रखा है? समुच्चय निर्माण विधि में दे रखा है आपको a x इस प्रकार है कि x एक विषम प्राकृत संख्या है। x एक क्या है? विषम प्राकृत संख्या है। ओ शॉकेट, विषम प्राकृत संख्या है। तो बोला बच्चों, विषम प्राकृत संख्या 1 3 5 7 9 11। तो ये चलते चलो आता जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? तो मतलब रोस्टर विधि में लिखना है इसको, सीधी सी बात है। ये तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? अभी किया था ना अपन ने, तीसरे की तरह हो गया। कर लोगे ना? कोई दिक्कत है क्या? 1 3 5 7 9 100 11 ऐसे चलते चलो, है ना? कोई दिक्कत है क्या? चलो बी देखो, चलो मैं लिख देता हूँ क्या होगा इसका आंसर। 1 5 7 डिशम ऐसे चलता जाएगा। फिर उसके बाद हाँ, x एक पूर्णांक है, और वेरी गुड। देखो पहला हो गया। दूसरा क्या है बच्चों? b इज इक्वल टू क्या दे रखा है? x एक पूर्णांक है, और ये इसकी वैल्यू कहाँ है? माइनस आधा से बड़ी है और 9/2 से छोटी है। ठीक है बच्चों, तो देखो उसको ऐसे पढ़ेंगे। देखो बच्चों, माइनस आधा, माइनस आधा से बड़ी वैल्यू क्या होती है बच्चों? 0। मैं आपको एक बार नंबर लाइन बता, देखो ये x एक पूर्णांक है, पूर्णांक लेना है। मैं आपको एक बार नंबर लाइन बना देता हूँ बच्चों। ये नंबर लाइन माइनस अनंत से लेके कहाँ जाती है? प्लस अनंत, और यहाँ बीच में क्या आता है? 0। इसे बोलते हैं अपन नंबर लाइन। नंबर यानी नंबर, लाइन यानी रेखा, तो ये नंबर लाइन हो गई। ठीक है बच्चों, रेखा संख्या रेखा हो गई। ये क्या हो गई? संख्या रेखा। 0 बता सकते हो बच्चों। -1 कहाँ आएगा? -1 यहाँ आता है बच्चों। -2 यहाँ आएगा। -3 यहाँ आएगा। सोन ऐसे, ठीक है, 1 2 3 सोन ऐसे चलता जाएगा बच्चों ये। ठीक है, हाँ बोलो गुरुजी लाइन बहुत छोटी सी बनाई है। अरे तो मैंने छोटी सी बना दी है, इसलिए डॉट 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 दिखा दी, जाती जा रही है ना, ऐसे ही जाती जा रही है। इसे बोलते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कौन सी होगी? ये -4 -3 -2 0 1 2 3, ये सब क्या है? पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। ठीक है बच्चों, अब आपको ये x एक पूर्णांक है जो माइनस आधा से बड़ी। बच्चों माइनस आधा कहाँ आता है? माइनस आधा यानी -1 और 0 के बीच में आता है माइनस आधा। अरे हाँ गुरुजी, ये बात तो सही है।
और 9/2, 9/2 क्या होता है 4.5, 4.5 कहाँ आएगा बच्चों, 4.5 आएगा 4 और 5 के बीच में, यहाँ आएगा 4.5। तो अपन को अब इसमें से ऐसी पूर्णांक संख्या लेनी है जो -आधा से बड़ी हो और 4.5 से छोटी हो। अरे हाँ, तो -आधा से बड़ी क्या है 0, 1, 2, 3, 4। अरे हाँ, और 5 लोगे तो नहीं, क्यों, क्योंकि वो 9.5 से छोटी है, यानी 4.5 से छोटी है, तो कहाँ आएगा 4 तक। तो 0, 1, 2, 3, 4 इज द आंसर। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका 0, 1, 2, 3, 4। डिंग 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 डुंग डुंग डुंग। समझ आया बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? चलो, तो उसके बाद देखो क्या लेना है अपन को, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, 5वें का तीसरा। जादू तेरी गली। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो, तीसरा क्या दे रखा है आपको, सी एक्स इस प्रकार दे रखा है मेरे लालो, एक्स एक पूर्णांक है। क्या है मेरे लालो, पूर्णांक। पूर्णांक पता है ना, पूर्णांक है, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 या 4 से छोटी होनी चाहिए। यानी मुझे ऐसे नंबर लेना है, कैसे नंबर लेना है कि इसका स्क्वायर, ऐसे पूर्णांक नंबर लेना है जिसका स्क्वायर करूंगा तो वो 4 या 4 से छोटा ही आना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो बच्चों ऐसे को हल करो, तो एक बार नंबर लाइन बना लो। नंबर लाइन बनाओगे मेरे ला लो, माइनस अनंत यहाँ लिखोगे, प्लस अनंत यहाँ लिखोगे, 0 यहाँ लिखोगे। अब देखो बच्चों 0 लिखो, 0 पूर्णांक होती है। अच्छा मैं एक बार बता देता हूँ, वो पूर्णांक संख्या जो होती है बच्चों आई या जेड से डिनोट करते हैं, और इसको अपन लिखते हैं 0 +- 1 +-2 +-3 +-4 सो ऑन, ऐसे लिखते हैं। ये होती है पूर्णांक संख्या। चलो बच्चा 0 रखो, 0 रखो, 0 का स्क्वायर कितना हुआ 0, 0 4 से छोटी है, बिल्कुल अवश्य है। 0 4 के बराबर तो नहीं है, लेकिन 0 4 से छोटी तो है। आप देखो बच्चों थोड़ी सी बड़ी बात भी कर लेता हूं मैं आपको। कैसी बात? देखो बच्चों मैंने आपको ये चीज सिखा दिया, इससे पहले के लेक्चर में इसको बोलना क्या सीखेंगे, इसको बोलेंगे एक्स स्क्वायर का मान 4 के बराबर, क्योंकि इसका मतलब है बराबर, ठीक है, या लगाएंगे, या एक्स स्क्वायर का मान 4 से छोटा। ठीक है बच्चों, ये 2 खत्म हो गए। एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, इसका मतलब होता है एक्स स्क्वायर का मान 4 के बराबर या एक्स स्क्वायर का मान 4 से छोटा। और जब भी बच्चों या लगा के, एक तो ये खत्म हो गया, खत्म नंबर 1 एक स्टेटमेंट हो गया, और ये हो गया खत्म नंबर 2 दूसरा स्टेटमेंट, और बीच में क्या लगा हुआ है, या लगा हुआ है। बच्चों जब भी 2 स्टेटमेंट के बीच में या लगा दिया, आपने इंग्लिश में कंजक्शन पढ़े होंगे। कंजक्शन क्या करते हैं बच्चों, 2 स्टेटमेंट को जोड़ने का। बच्चों मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा, नहीं तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे ना, मैं तुम्हें मैथ ही पढ़ा रहा हूँ, तो मैथ में उड़ा लेते हैं पहले जो भी उड़ाना है अपन को, ठीक है। तो या लगा दिया। अब इस या का मतलब ये होता है मेरे लालो, यदि दोनों में से दोनों खत्म सही तो भी ये सही, ऊपर वाला सही, दोनों में से कोई भी 2 सही, ऊपर वाला सही, दोनों सही तो सही। मान लो ये गलत हो गया, ये सही हो गया, तो भी ये सही हो जाएगा। समझे बात? मान लो ये सही हो गया, ये गलत हो गया, तो भी ये सही हो जाएगा। मान लो दोनों ही गलत हो गए तो फिर ये गलत हो जाएगा। जैसे मैंने रखा 0 का स्क्वायर करूंगा, 0 का स्क्वायर कितना होगा 0, तो अब ये वाला स्टेटमेंट ऐसे होगा, है ना। तो बच्चों इसमें क्या बोलेंगे, 0 का मान 4 के बराबर, 0 का मान 4 के बराबर होता है क्या, नहीं, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। या भी लगाएंगे, या 0 का मान 4 से छोटा, अरे हाँ 0 का मान 4 से छोटा होता है, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया, तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया, तो भी ये सही हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा, इसलिए मुझे 0 शामिल करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ गया। तो ये इस लाइन का बहुत बड़ा मतलब है बच्चों, मैं इसमें बहुत ज्यादा पोस्टमार्टम कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं आपके प्राण नहीं निकालना चाहता। हाँ समझ में बच्चों, अभी तो आप आओ क्लास में, जब रूबरू होंगे ना तब प्राण भी निकालेंगे और प्राण डाल भी देंगे। ये काम करते हैं अपन, निकालो डालो, निकालो डालो, निकालो डालो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है बच्चे मेरे प्राण निकाल लेंगे फिर डालेंगे, हाँ ऐसा भी हो सकता है। तो बच्चों ये समझ में आ गया। अब 1 रखेंगे, देखो +1 का स्क्वायर 1, तो
ये आ गया। अब इसको क्या बोलेंगे, एक का मान 4 के बराबर या एक का मान 4 से छोटा। एक का मान 4 के बराबर तो नहीं है, लेकिन एक का मान 4 से छोटा तो है, तो सही हो गया ना एक स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। फिर -1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर 1 होगा, तो ये भी सही है। समझे बच्चों, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 4 के बराबर, ये वेरी गुड। तो यहां तक सही है, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका 0 +1 -1 +2 -2। ये सारी पूर्णांक वैल्यू को आप इसमें रखो और चेक कर लो, ये फुलफिल कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, संतुष्ट कर रही है, क्योंकि इसमें से एक स्टेटमेंट यदि गलत हो रहा है तो दूसरा सही भी हो रहा है। तो इसलिए जब भी 2 स्टेटमेंट या लगा के लिखे गए हो और दोनों में से एक भी सही है तो वो पूरा सही माना जाएगा। ओके, तो समझ आएगा बच्चों। तो इसका आंसर क्या होगा 0 1 -1 2 -2। ठीक है, 3 लिख सकते हैं क्या, नहीं, क्यों, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। और फिर बोलेंगे 9 का मान 4 के बराबर होता है क्या, नहीं, ये गलत हो गया। 9 का मान 4 से छोटा होता है क्या, नहीं, 9 का मान तो 4 से बड़ा होता है, छोटा नहीं होता। तो 9 का मान 4 से छोटा होता है क्या, नहीं, तो दोनों स्टेटमेंट गलत। जब दोनों गलत तो ऊपर वाला भी गलत। समझाए बच्चों, इसलिए यहाँ पे 3 नहीं लेंगे, -3 नहीं लेंगे, 4 नहीं लेंगे, -4 नहीं लेंगे, केवल क्या लेंगे 0 1 -1 +2 -2। समझ आए बच्चों, ओके ओके ओके। फिर देखो बच्चों डी, लोअर शब्द का एक शब्द लिख लो, ठीक है, का एक अक्षर है, शब्द का एक अक्षर है, तो इसको बनाओगे तो क्या लिख लोगे, क्या क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, ओ आ जाएगा, वाई आ जाएगा, ए आ जाएगा, ये लो, ये बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, तो LOYA, ठीक है, कोई दिक्कत है, बच गए बच्चों। ठीक है, उसके बाद X वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो बोलो बच्चों कौन कौन से दिन है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, बता सकते हो। फरवरी, अरे हाँ फरवरी कहाँ होती है, फरवरी में 31 दिन होते हैं क्या, फरवरी में तो 30 ही नहीं होते, तो फरवरी आ जाएगा। बोलो मार्च, मार्च में होते हैं 31, हाँ बिल्कुल होता है, तो मार्च नहीं आएगा। अप्रैल, अप्रैल बिल्कुल अप्रैल आएगा, अप्रैल में 30 दिन होता है। मई नहीं होगा, जून आएगा, जुलाई अगस्त नहीं होगा, सितंबर आएगा। ठीक है बच्चों, अक्टूबर नहीं आएगा, नवंबर आएगा, दिसंबर नहीं आएगा। तो बच्चों समझ में आ गया, तो ऐसे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत है क्या। चलो फिर 5वां छठा देखो, X अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो के से पहले आने वाले व्यंजन को आप लिख दोगे। AEIOU ये तो क्या होते हैं स्वर, तो AEIOU के अलावा जो भी होते हैं वो व्यंजन होते हैं, और के अलावा जो भी आते हैं उनको लिख दो। वापिस से मैं समझा देता हूँ इस लाइन को भी। कई बच्चों के तो तोते उड़ जाते हैं, जैसे ही मैं कपिल शर्मा की तरफ फटाफट बोलता हूँ ना तो बस गए। आप कई बच्चे दिमाग लगाओ, जो कपिल शर्मा कौन सा है, ये वही है क्या, कॉमेडी नाइट विद कपिल, अरे हाँ ये वही है, मिला लो। चलो देखो छठा, देखो छठा क्या है, स्वर बोलो क्या होता है, AEIOU। अच्छा ABCD लिखो, ABCDEFGHIJK, के से पहले, तो के पहले की ABCD लिखा दी। देखो कैसे दिन आ गए, मुझे ABCD भी सिखानी पड़ती है। वेरी गुड, समझ में आया बच्चों। अब देखो क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक ऐसा व्यंजन जो के से पहले आता हो। सबसे पहले तो उड़ाओ, स्वर बोलो कौन से, ए स्वर है उड़ाओ, ई स्वर है उड़ाओ, आई स्वर है उड़ाओ, ओ यू नहीं है। अब बोलो कौन कौन से व्यंजन बच गए, बी बच गया, सी डी एफ जी एच जे, के नहीं लिखेंगे के से पहले, तो ये आ गया आपके पास व्यंजन। तो ये कौन से व्यंजन है, ये ऐसे व्यंजन है जो के से पहले पहले आते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया, कोई दिक्कत है क्या। चलो खत्म खत्म खत्म, 5वां क्वेश्चन भी खत्म। अब बात करेंगे छठा, बाई और रोस्टर रूप में लिखित और दाई और समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। सही मिलान करना है, उसमें तो अपन परफेक्ट है। कैसे मिलान करोगे, 1 2 3 6, 1 2 3 6 बच्चों कहाँ पे आ रहा है, देखो 1 2 3 6 आएगा, कौन सा है बोलो, चलो 1 3 5 7 9 ले लो, पहले मैं मिलान कर ही देता हूँ। लो इसको हटाओ,
मिटा लो और लिखते हैं। लास्ट क्वेश्चन 1.1 का बहुत ईजी सा, हो सकता है कई बच्चों ने तो कर भी ली हो, तो आप देखना चाहो तो देख लेना, नहीं तो मत देखना, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, किसी प्रकार का लोड हम नहीं देंगे आपको, ठीक है। देखो पहला आपको दे रखा है, मतलब मिलान करना है आपको, ठीक है बच्चों। आपको दे रखा है 1 2 3 और उसके बाद 6 दे रखा है, ठीक है। अब मुझे इसका क्या बनाना है, समुच्चय निर्माण विधि बनानी है। तो बच्चों समुच्चय निर्माण विधि, x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। तो बच्चों 6 की भाजक है, यदि मैं इसमें इसको मिलान करूँ ना, जैसे पहला क्या दे रखा है x, और यहाँ लिखूंगा x एक अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। और क्या है, 6 की भाजक है, 6 की भाजक है, यानी डिविजिबल बाय 6, यानी एक ऐसी अभाज्य संख्या लेनी है अपन को जो 6 से डिविजिबल हो, ठीक है, जो 6 से भाजी जा रही हो। तो मुझे अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है बोलो, 2 3 5 7 11 13 17, ये सब क्या होती है ऐसे अभाज्य संख्या, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब मुझे ऐसी संख्या लेनी है जो 6 की भाजक हो, तो 2 का भाग लगाएंगे, 6 में जा रहा है, 3 जा रहा है, 5 का नहीं जा रहा, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका आंसर तो आएगा 2 3। तो 2 3 मिल रहा है कई ऑप्शन में, बिल्कुल। दूसरा, अरे हाँ, तो दूसरे का मिलान ए से हो जाएगा, तो दूसरे का मिलान किससे हो जाएगा, ए से, समझ में आया। ये किस में है, ये दूसरे में, और ये किस में, ए में, तो दूसरे का मिलान किस में हो गया, मिला लो ए में हो गया, पहली लाइन खत्म, ठीक है। फिर दूसरा समुच्चय निर्माण लिखो, दूसरा क्या दे रखा है आपको, बी क्या दे रखा है आपको, बी दे रखा है x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है, एक विषम प्राकृत संख्या है। और हाँ बोलो, विषम प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 3 5 7 9, 11 लूंगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि वो 10 से कम। तो 1 3 5 7 9 कहाँ है बच्चों, चौथा, वेरी गुड, बी किससे जाके मिलेगा, चौथे से जाके। फिर सी लिख लो। अब बच्चों सी क्या लिखना है, सी है आपके पास x, और x एक प्राकृत संख्या है, x एक प्राकृत संख्या है, x एक प्राकृत संख्या है, और 6 की भाजक है, 6 से डिविजिबल है, ठीक है। भाजक को इंग्लिश में बोलते हैं डिविजिबल। तो बच्चों प्राकृत संख्या कौन सी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैं गाना नहीं गा रहा बच्चों, ये है ना, बोलो। 1 6 में जा रहा है, वेरी गुड, 1 का भाग 6 में जाएगा, 2 का भाग 6 में जा रहा है, वेरी गुड, जा रहा है, 2 3 का भाग जा रहा है, 4 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, 5 का जा रहा है, नहीं जा रहा, 6 का जा रहा है, हाँ जा रहा है, तो क्या रहेगा 1 2 3 6। और 1 2 3 6 तो पहली वाली है, हाँ, तो सी का मिलान किससे हो गया, पहली वाली से। ए का मिलान दूसरी वाली से, बी का मिलान चौथी वाली से, सी का मिलान पहली वाली से, तो डी का मिलान तीसरी वाली से, ठीक है बच्चों। तो समझ में आया नहीं है। तो इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों 1.1 खत्म हो गई आपकी। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, हैव ए गुड डे, बाय बाय, मिलते रहना।